जो आपको वापस से सिखा दे, आपको आपसे मिला दे, आपका आपसे परिचय करा दे, वही तो कौन है? एक गुरु है। हाँ बच्चों, कैसे हैं आप लोग? हाउ द जोश? इससे डाउन बैठिए। आप सब प्यारे बच्चों को, आपके सब प्यारे टीचर्स को, उन सबको जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी केयरिंग करते हैं, आपका बाहर ध्यान रखते हैं, आपकी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, आपकी बाहर पढ़ाई को मजबूत करते हैं, आपकी पढ़ाई में सुधार लाते हैं, आपको सही दिशा देते हैं, उन सबको मेरी ओर से, हम सब की ओर से, एक दूसरे की ओर से आज जो विशेष दिवस है, शिक्षक दिवस, टीचर्स डे, उस पर असीम हार्दिक बधाइयाँ और आगे सफर के लिए ढेरों अनंत शुभकामनाएं। वास्तव में आज के दिन विश्वास ज़्यादा बढ़ता है एक दूसरे के प्रति, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, जब खुद पढ़ाता था तो बाद में कई बच्चे मेरे पास ऐसे आते थे कभी आए नहीं थे, क्योंकि बीच की दीवार, वो हिचक, वो एक झिझक, वो हेजिटेशन, वो खत्म हो जाता है। और फिर बच्चे के साथ टीचर की बॉन्डिंग ऐसी स्ट्रांग होती है, टीचर को लगता है इसको थोड़ा सा ध्यान दे तो ये भी कुछ कर सकता है, इसको अलग से टाइम देके इसके मेरे सब्जेक्ट को थोड़ा सा स्ट्रांग करूँ। और बच्चे को भी लगता है सर से अलग से बात करूँ तो यार मैं भी थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट में डेवलप कर सकता हूँ कॉन्फिडेंस। ये आगे का सफ़र और अच्छा होता है। ये केवल आज ही क्यों, फर्स्ट डे से नहीं हो सकता क्या? या यूँ कह दो टीचर्स डे आज ही क्यों, पहले दिन जब पढ़ाई के सफ़र की यात्रा शुरू होती है उस दिन से नहीं हो सकता क्या? और होना चाहिए ना। अरे भारतीय संस्कृति के हिसाब से गुरु पूर्णिमा हो या टीचर्स डे हो, या कह दीजिए बचपन के स्टार्ट जहाँ से कहते हैं मातृ देव भव, पितृ देव भव, आचार्य देव भव। पहला गुरु कौन है? माँ है। ये दूसरा पिता है। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोगों का आचार्य का, जो आपको इस पढ़ाई की दिशा के हिसाब से इस सफर में सिखाते हैं, उनका आता है। पहले प्रॉमिस करो, जब पहला गुरु माँ है, दूसरा पिता है, तो आज आप इस विशेष दिवस पर दिल से मन से अपने पेरेंट्स को भी हैप्पी टीचर्स डे बोलेंगे? पक्की बात, लॉक कर दें, प्लीज कर दें। चलिए, कौन होता है शिक्षक? के जो तीन है शीर्षक, तो ध्यान सुनना, उल्टा करते, क से कलाकार। ऐसा कलाकार जो आप सपना जिस भी आकार का देख के आए हैं उसको साकार करने में अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, अपने अंदाज से आपके सब्जेक्ट को आसान करके आपको तैयार करते हैं, आप में भरते हैं, पूरा विश्वास भरते हैं। फिर इस सफ़र में जहाँ भी आपसे कोई गलती होती है उसको क्षमा करते, माफ़ करते हुए आपकी समस्या, प्रॉब्लम का लगाकर आपको सॉल्यूशन देते हैं, समाधान देते हैं, और विश्वास के सफ़र में लास्ट में आपको शिखर तक पहुँचाते हैं, मंजिल तक पहुँचाते हैं उन्हीं शिक्षक। आपने कभी सोचा कि आपका टीचर का टी क्या कहता है? चलिए मैं अपने साथ से बोलता हूँ जो मैंने सोचा है। टी का मतलब टैक्टफुल, यानी अपने कार्य में कुशल हो। ई का मतलब एफिशिएंट, साथ में दक्ष हो। ए का मतलब एबल, यानी कि योग्य हो। फिर सी का मतलब कॉन्फिडेंट, खुद का विश्वास हो। भाई कोई चीज़ हम डिलीवर कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो खुद का विश्वास है, तभी तो आपसे कह सकते हैं अरे बेटा मुझे तो मालूम तुम हल्ले यार, ऐसा नहीं, तभी आपका विश्वास लगेगा। उसके बाद एच का मतलब हॉनेस्ट, यानी ईमानदार। एक टीचर किसी नाविक से कम नहीं है। एक नाविक, आप कभी कभी नदी पार करनी है, आप आराम से नाव में कैसे बैठ जाते हो? पूरा विश्वास है एक किनारे दूसरे किनारे जरूर छोड़ेगा। कभी ऐसा कोई नाविक मिला क्या? बीच मझधार में आ गया, बल्ले बल्ले बंदा चले तो ठल्ले ठल्ले, ऐसा हो गया कभी? नहीं हो ना, वो कैसे फिर? उसके बाद ई का मतलब एंथुसियास्टिक, यानी कि अलग ही तरह का उत्साही हो, एक्साइटमेंट हो, यानी अब बेटा आज क्या पढ़ोगे, ऐसा नहीं, और अच्छा हाउस जोश, ऐसा, ताकि अलग ही कोई यार बेहोश है तो उसको भी होश में ले आओ, ऐसा जोश होना चाहिए। और लास्ट में आर का मतलब रिलायबल, यानी कि भरोसेमंद, ये है टीचर। और मेरे हिसाब से
आप अगर अपने रिसीविंग मोड पर जो भी सामने आके डिलीवर खड़े हैं, अगर उनमें ब्लाइंड फेथ रखें, उनमें पूरी श्रद्धा रखें, उनमें पूरा विश्वास रखें, उन पर पूरा भरोसा करें और यूं कह दीजिए एक तरह से उनके प्रति पूरी आसक्ति रखें। पर शब्द अलग है, आसक्ति मतलब श्रद्धा की अल्टीमेट लिमिट, जिसमें अगर आपने ब्लाइंड फेथ रखा, विश्वास रखा, इनमें जैसे भी नॉलेज है, जो भी यहाँ खड़े हैं, उनकी सारी नॉलेज, वो शक्ति आपके पास आ जाए, उसे कहते हैं आसक्ति। तो फायदा होगा कि नहीं होगा? अरे बिल्कुल कलाम साहब कह गए, एक है डिलीवर, एक है रिसीवर, बताओ कौन अच्छा होना चाहिए? अगर आप रिसीवर अच्छे हैं तो ये आसक्ति वर्ड बोला था और आपने सरेंडर करके बिल्कुल ब्लाइंड फेथ से सर के सामने बैठ गए, तो बताइए आपका फायदा होगा कि नहीं होगा? सारी नॉलेज आपके पास खींची चली आएगी। यस और नो? इसलिए हमेशा रिसीवर हमेशा अच्छा होना चाहिए, उसका पूरा विश्वास होना चाहिए। नो डाउट डिलीवर भी अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर दोनों में तुलना करें कि ज्यादा अच्छा कौन, तो इसका मतलब उस समय रिसीविंग मोड पर हमारा ब्लाइंड फेथ होना चाहिए। यह है टीचर। कई बार कहते हैं गुरु, गुरु का मतलब भी क्या है? हम गुरु पूर्णिमा बोले, आज गुरु दिवस भी कह सकते हैं। कोई भी किसी को सिखाए वो क्या है? गुरु। एक छोटा सा बच्चा भी आपके सामने खड़े हो, अरे यार और मुझे आ गया, कौन खड़ा हुआ? उसने क्या करा? एकदम आपको बच्चा बना, आप एकदम खिलखिला के हंस गए, ताली बजा दी, इसका मतलब आपको इंसान बना दिया, आपको मुस्कुराना याद दिला दिया, आपके तनाव को दूर कर दिया, इंसान की सही पहचान आपके चेहरे पर आगे रख दी। ये भी कौन है? सिखाने वाला। कोई भी सिखाने वाला कौन है? गुरु है, टीचर है। क्या आपकी सिली मिस्टेक होती, गलतियां होती, आपको नहीं सिखाती? बस आप में सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। किसी में भी कोई अच्छा गुण हो, उसको पहले एक्सेप्ट करो, फिर सीखने की प्रवृत्ति रखो। आज अपन कहते हैं गलतियां हो जाती हैं, अगर ऐसे बोले ऊपर वाले ने हमको एक गलती का पुतला बना के भेज दिया, सीधी सी बात है, जीवन सफर में कोई भी कद हो, कोई भी पद हो, कोई भी उम्र का पड़ाव हो, गलती होती रहेगी। लेकिन एक तरीका बोला है कि गलती को स्वीकार करो और सुधार की हिम्मत रखो। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो ठीक कर ले अपनी गलती को, उसे इंसान कहते हैं। आ रहा समझे? ये सबसे अच्छे हमारे लिए टीचर्स में हमारी ये मिस्टेक्स भी हैं, गलतियों से भी सीखना चाहिए, बस सीखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। एक छोटा सा बच्चा है, हंसना सिखा रहा है, कद में बहुत छोटा है, उम्र बहुत छोटा है, लेकिन वो सिखा रहा है। आप दो साथ बैठे हो, कोई इसका गुण अच्छा लगा, वाले डिसिप्लिन बैठता है और आप हल्का सा नोटिस, अरे यार क्लास में कई बार डांट देंगे, इससे सीख रहे हैं, कितना ढंग से बैठता है। तो जो हर में कोई ना कोई गुण देखेगा, उससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। या फिर सिखाने वाला, अभी मैंने आपसे सिखा तो कोई भी सकता है। एक छोटा सा बच्चा, अभी सोनू आ जाए, अरे सोनू आ गया, एकदम आप चिल्ला जाएंगे, उछल जाएंगे, ताली बजा देंगे, खिलखिला के हंस देंगे, ठाके लगा देंगे, मुस्कुरा देंगे, वापस से बच्चे बन जाएंगे। एक बच्चा आया, उसने आपको बच्चा बना दिया, आपके चेहरे पे मुस्कान को फैला दिया। सिखाया नहीं सिखाया कि इंसान की सही पहचान क्या है? मुस्कान। जो सिखा दे, कोई भी सिखा दे, भला वो कद में पद में कुछ भी हो, उम्र में छोटा हो बड़ा हो, कोई भी हमारा शिक्षक हो सकता है, कोई भी गुरु हो सकता है। और हमारे सबसे पहले हमारे शिक्षक कौन? सबसे पहले हमारे गुरु कौन? माता पिता। मातृ देव भव, पितृ देव भव, और फिर आचार्य देव भव। आज आप सबने अपने अपने पेरेंट्स को, ठीक है, ये वास्तव में हर दिन सीखना है, तो हर दिन टीचर डे होना चाहिए, हर दिन शिक्षक दिवस होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? सबने अपने पेरेंट्स को हैप्पी टीचर्स डे बोला नहीं बोला? तो सबसे पहले गुरु तो वो हैं। माँ ने तो आपको पेट में सिखा दिया, संस्कार दे दिए। हमारा 3rd नंबर पे आता है ये पढ़ाई के हिसाब से, कोई ट्रैक लेके चल रहे हैं, कोई कैरियर के आपके सब्जेक्ट है, उनको सिखाना पढ़ाना वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले माता पिता, उसके बाद एक बार अपने पेरेंट्स को याद करके जरा दोनों हाथ ऊपर करके कमिट करके ताली बजा दीजिए। कलाम साहब कह गए, आपका क्या कहना है, कौन ज्यादा अच्छा होना चाहिए, डिलीवर की रिसीवर? दोनों अच्छे हो, लेकिन ज्यादा अच्छा अगर एक की चॉइस छोड़ जाए तो रिसीवर होना चाहिए। हो सकता है यहाँ पे कोई खड़ा हो मेरे जैसा, मतलब हकलाता हो, तुतलाता हो, या फिर मुंह से थूक निकल जाता हो, या आवाज अच्छी नहीं हो, या शक्ल अच्छी नहीं हो, तो क्या ये देखोगे? या ये देखोगे कि अपने किरदार को कैसे निभाने का पूरा जदोजहद से प्रयास कर रहा है, आप तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आप जितनी बार पूछे उसको बिल्कुल टाइम देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ कोई शर्म के कारण नहीं रह गई बात, तो बाहर अलग से टाइम दे रहा है। बताइए, ऐसे डिलीवर के प्रति आपकी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? या शक्ल शुक्ल देखनी केवल? भाई ये वास्तव में वो हीरो है जो वास्तव में आपके साथ जुड़कर आपकी समस्या को अपनी समस्या मान के चल रहे हैं।
हम राही है, मुसाफिर है, कब किससे मिलना मालूम नहीं। अभी यहाँ पढ़ाई का सफर चल रहा है, आगे जाके आप जब कॉलेज में जाएंगे, आपने जाएंगे ना पक्का? कौन सा ईयर आपका टारगेट ईयर? 23 या 24? 23 कर दे फ्री। तो वहां भी शुरुआत करें तो मान के चलना कि आप वहां पर पीजी एंट्रेंस की तैयारी के लिए जा रहे हैं। किसके लिए? पीजी एंट्रेंस। फिर आप बिल्कुल आराम से अगर शुरू में मान के चलेंगे कि आगे पीजी एंट्रेंस, जिसको हो सकता है आने वाला टाइम नेक्स्ट बोल दे, ये विचार चल रहा है, तो आपकी पहले दिन से पढ़ाई ऐसी होगी कि आराम से 4.5 साल बाद के आप आराम से यूजी से पीजी में ऐसे चले जाओगे जैसे बचपन में नर्सरी सेक्शन में एलकेजी से यूकेजी में जाते थे। पता है हम में से एक जना यूनिक है कि नहीं? पर आई एम यूनिक। आई एम यूनिक। यूनिक का मतलब यस सर नहीं, आई एम यूनिक बोलना। आई एम यूनिक। यूनिक का मतलब जिसका जैसा कोई दूसरा नहीं। यूनिक का मतलब जिसमें कोई खास ना कोई एक ना एक खास बात तो है, और ऊपर वाले ने हर में कुछ ना कुछ विशेष गुण दिया है। गुरु का मतलब ही क्या है? उस गुण को गुरु, गुर मतलब गुण, और वो मतलब बाहर निकालना, उसका विकास करना। तो गुणों का विकास करना वो भी गुरु कहलाता है। अब सोचिए आपके यहाँ तो साथी बैठे हुए, कोई ना कोई अच्छी बात तो लगती होगी इसके साथ, लगती है ना, तो उसकी तारीफ करो। हर में कुछ ना कुछ खास बात है, बस आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति, तारीफ करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हर में कुछ अच्छाई होती कि नहीं होती है? तो बताओ हर में क्या देखनी चाहिए, अच्छाई की बुराई? देखते जाओ, तो मत पूछो, लेकिन आज से चेंज कर लो, बदल लो अपने। आज से हर में क्या देखेंगे? अच्छाई देखेंगे, और खुद में क्या देखेंगे? बुराई देखेंगे। क्योंकि जिंदगी में होता क्या है, हम जो दूसरे में देखते हैं वो खुद में आता चला जाता है, और जो खुद में देखते हो बाहर निकलता चला जाता है। समझदार को इशारा काफी होता है। पक्की बात, ईमानदारी से ऐसे चलेंगे तो बताइए हर की अच्छाई आप में आती जाएगी, दिल बाग बाग, और अंदर से बुराई निकल रही, सफाई होती चली जाएगी। तो कितना अच्छे हो जाएंगे। बस ऐसे अच्छे बच्चे बन के चलिए, और बच्चे बन के चलते रहिए। कौन है बच्चा? बच्चे का मतलब क्या? जो हमेशा आज में जीता है, हमेशा आज में मस्त रहता है, अपने काम में व्यस्त रहता है, और फिर जो क्लास है तो वहां पे रखता है उत्सुकता, और जब तैयार होता है तो लगता है जिद। क्योंकि बच्चों की जिद के आगे हर को झुकना पड़ता है। भले घर में पेरेंट्स हो या बाहर की दुनिया का कोई भी इंसान हो, अगर उसने जिद पाल ली, उसने मुट्ठी भींच ली, तो हर को झुकना पड़ेगा। पक्की बात है। तो ये गुण लेके चलिए मस्ती से। 2023 में आपको देना ना आपको टारगेट, आगे करेंगे मुलाकात, पक्की बात, चलेंगे साथ, बढ़ाएंगे हाथ, बढ़ाओ हाथ, खुला हाथ, पूरा हाथ, कड़क हाथ, कड़क हाथ, आधा अधूरा नहीं, दोनों साइड कमिटमेंट कर देते हैं का मेरे पीछे दोहराना पूरे ताकत से। चले जो साथ में रुकेंगे हम, मंजिल से पहले थकेंगे हम, जीतने का जुनून है सवार, हाल में पहनेंगे 2023 में अपने जीत का हार। तो मुस्कुराओ मेरे यार, जरा दोनों हाथों से ऊपर कर तालियों की बौछार, क्योंकि एक सीट कर लिया आपका इंतजार, पूरी ताकत वाले बजा दीजिए। अब तो यहाँ पॉजिटिव एनर्जी लबालब भर गई। यहाँ से जो भी लगा रहा होगा, डुबकियां लगा रहा होगा, और पॉजिटिव एनर्जी डुबकी लगा के बाहर निकलेगा क्या? पॉजिटिव। अब कोई नेगेटिव नजर नहीं आएगा। पक्की बात है। भाई मेरे को ऐसी एनर्जी मिल गई, आज तो दिन बन गया, अपना मजा आ गया भाई। अलग ही चाल होगी, अलग ही मोमेंटम रहेगा, अलग ही अंदाज होगा। है तैयार? यार मैं चाहता हूँ आपके साथ आया हूँ, आपसे मिलने आया हूँ, क्योंकि बच्चों आप मेरे लिए खजाना हो। इस लाइफ के अंदर अभी 34 साल के सफर में बच्चों के लिए जिंदगी जी है, रही है और आगे भी रहेगी। बस मैं चाहता हूँ एक याद के लिए आपके साथ सेल्फी ले लूं। तैयार है? और बच्चों ऐसा खुल के हंसना चाहिए कि सामने वाला आपके दांतों की गिनती कर ले। जरा लेते हैं एक सेल्फी, तैयार हो जाएं साइन ऑफ विक्ट्री के साथ। इस तरह से फिंगरप्रिंट का जमाने से अपनी ओर रखना। ऐसे लेते हैं। यस, एक मिनट, हाथ पसीने हो गया हल्का सा। यस, अभी सबका आएगा, चिंता मत करो। यस, रेडी, स्टार्ट। हंसते रहे। आपके लिए डायरेक्ट लगे हुए सबको एक साथ यहाँ से आवाज पहुंचे।
हैप्पी टीचर्स डे। एक साथ बोलना, हैप्पी टीचर्स डे। तो बोलूं वो सबसे पहले साइन ऑफ विक्ट्री, जैसे मैं सुनाऊं। चेंज द पोज, इसके बाद मुट्ठी ऐसे करके कड़क, यस यस। अब जरा दोनों हाथ ऊपर करके ना ऐसे, यस, वन मोर, यस। और लास्ट में थम्स अप विक्ट्री का, कॉन्फिडेंस का साइन, यस। सबका विकास, यस, साइन ऑफ विक्ट्री। नंबर 2, यस। नंबर 3, दोनों मुट्ठियों से, यस। और नंबर 4, यस। बच्चों थैंक यू वेरी मच। बच्चों आज का दिन बहुत ही उत्साहवर्धक रहा। आपसे मिला, आपकी एनर्जी को देख के मेरा दिन बन गया। स्पेशली लैंडमार्क में बच्चों की शिकायत थी, सर आप हमारे पास नहीं आते। इसे शुरुआत वहाँ से करी। सुबह शुरुआत 9 बजे सफ़र शुरू हुआ और लगभग अभी 7:30 बज रहे हैं। लेकिन क्लासों में गया तो बस पूरा दिन याद आ गया कि बच्चों में क्या गजब का जोश होता है। और बच्चों आपसे जो प्यार मिला और आपका जो उत्साह दिखा, काबिल तारीफ है। इसको बस बनाए रखें। और आज जैसे आपका त्यौहार का दिन था, आज आपने थोड़ा महसूस किया होगा कि आप पहले ज़्यादा पॉजिटिव हो गए। महसूस किया होगा आज आपके अपने जो टीचर पढ़ा रहे प्यारे प्यारे, उनसे कुछ एक ओपननेस बढ़ी है, एक डिस्टेंस जो बनी हुई थी वो कम हुई है, एक हेजिटेशन, हिचक झिझक दूर हुई है। और पूरा विश्वास है कल से आपका पढ़ाई में उनके प्रति ज़्यादा बॉन्डिंग होगी, ज़्यादा अच्छा विश्वास होगा। और अगर ये आपका सफ़र रहा तो अभी तक कुछ भी कमी रह गई थी, अगर अपने प्रति विश्वास बढ़ गया है तो बस अब ये लेके चलो, कुछ भी बातें नहीं छोड़ेंगे और आप सबकी पिक्चर की हैप्पी एंडिंग। इसी शुभकामनाओं के साथ आज का शिक्षक दिवस, एक बार आप सबको बहुत बहुत इसकी बधाइयाँ और आगे सफ़र के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मिलते हैं आगे विक्ट्री फंक्शन में। ऑल द बेस्ट।